जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, सैटरडे का दिन जब मैं उठी तो मेरा बहुत हेडेक हो रहा था और मेरा बहुत ज़्यादा नॉशियस फीलिंग थी। गुरु महाराज ने बोला था कि वो दिन बहुत भारी है। उसके बाद मैंने जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद पीने के बाद मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई और गुरु महाराज ने थॉट डाला कि कुछ नेगेटिविटी है तेरे अंदर जो मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे ठीक किया और मैं जब सत्संग में गई वहाँ जल प्रसाद और चाय प्रसाद पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुई। वहाँ पे गुरु महाराज ने सेवा भी दी और जब सत्संग वहाँ स्टार्ट होना था वहाँ बहुत ब्यूटीफुल गुरु महाराज का एक बहुत बड़ा स्वरूप आया। मैं गुरु महाराज के उस स्वरूप को ही देखे जा रही थी और उसके बाद जब सत्संग ख़त्म हुआ तो जो आंटी वो स्वरूप लेके आई थी उन्होंने बोला कि आप ये स्वरूप को अपनी गाड़ी में रख के हमारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। आई वॉज़ लाइक सो हैप्पी कि गुरु महाराज ने ये सेवा दी। उसके बाद उनके अंकल ने कहा कि आप कुछ दिन इस स्वरूप को अपने घर ही रखो। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था बिकॉज़ गुरु महाराज जब हमें सत्संग पे बुलाया और उसके बाद गुरु महाराज घर आ रहे हैं एंड जब गुरु महाराज घर आने के बाद उस दिन अमृत वर्षा भी हुई। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि जो वो बोल रहे थे कि दिन बहुत भारी है, लेकिन गुरु महाराज ने आके और सत्संग में बुला के कैसे उस दिन को इतना ब्यूटीफुल कर दिया। और जब गुरु महाराज आते हैं तो खुशियाँ लेके आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज हमारी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इतना छोटा कर देते हैं। गुरु महाराज का शुक्राना करने के लिए ये शब्द मुझे बहुत छोटे लगते हैं बिकॉज़ गुरु महाराज हमें जितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं कुछ नहीं दिखती हैं, लेकिन वो परमात्मा हमें इतने कष्टों से बचाते हैं और हम लोग कुछ चीज़ें जान पाते हैं और कुछ नहीं। लेकिन हर चीज़ का शुक्राना है गुरु महाराज का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मुझे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु का मन चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु का सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज रविवार है और 20 जुलाई है और मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग आज 20 जुलाई को कर रही हूँ। सौरभ गुरु का सबने दर्शाए, लेकिन आज का दिन जैसे आपकी मर्जी जब आप पुरानी हो जाए तो फिर मुझे क्या होता है। गुरु पाकी मेरे को नहीं रहे कि वो मेरे साथ हर वक्त हर क्षण रहते हैं, क्योंकि वो मुझे किसी न किसी फॉर्म में ब्लेस करते हैं। तो कल संगत जी क्या हुआ, जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे आ रही थी, जैसे मैं अपने घर से निकली तो मैं घर से जब निकली जब थोड़ी सी आगे बढ़ी होंगी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि किसी घर में मोर की आवाज आ रही है। तो मुझे 2-3 बार आई, मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मोबाइल पे चल रहा था या टीवी पे चल रहा था, किस पे था, लेकिन बहुत ही तेज मुझे 2-3 बार गुरु ने मोर की आवाज सुना के बजाई। मैं इतनी खुश हो गई कि सुबह बाहर निकल के गुरु ने इतनी प्यारी आवाज सुनाई और मुझे ब्लेस किया। और फिर क्या होता है संगत जी, मैंने आपको अपने पहले सत्संग में भी शेयर करा था कि पहले सोमवार को मैंने को गुरु ने येलो चोले से ब्लेस किया था। तो कल मैं ऐसे जब पार्क आके सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक आंटी को गुरु कह रही थी कि मैं तुझे पहले सोमवार को सावन के येलो चोले में दर्शन दूंगा। तो फिर उसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने येलो बटरफ्लाई दिखाई दी थी आंटी की। बटरफ्लाई तो मुझे भी और गुरुद्वार रोज दिखाते हैं, लेकिन मुझे एकदम स्ट्राइक करा कि पहले सोमवार को तो मैं एक आंटी के घर गई थी तो उन्होंने मुझे येलो चूल्हे गुरुपा का स्वरूप दे के मुझे ब्लेस किया था गुरुपा ने उस दिन। और ये भी मैसेज में था कि बहुत बढ़िया ब्लेसिंग थी वो तेरे लिए। तो शुक्राना है गुरुपा, हमने मुझे पहले सोमवार से अपने येलो स्वरूप से ब्लेस किया। और कल भी जैसे संगत जी शनिवार था तो कल जब मैं पार्क में आई तो गुरुपा ने मुझे ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखा के ब्लेस किया। फिर छोटे छोटे ग्रे कलर की दिखाई, फिर येलो कलर की दिखाई। तो मतलब शुक्राना है गुरुपा, जो कहते हैं पूरा करते हैं, हमेशा आंसर करते हैं। तो बस मैं यही कहती हूँ कि शुक्राना करो और मेरा मंत्र जाप करो और मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। मैं सबके बारे में जानती हूँ कि सबको क्या चाहिए। तो बस संगत जी मेरी सबसे यही विनती है, गुरुपा से प्यार करो, गुरुपा के शुक्राने करो और उनका मंत्र जाप करो। बाकी सब गुरुपा अपने आप देख लेंगे, तो आपकी लाइफ बदल देंगे। देखना संगत जी आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और उनका शुक्राना करने से आपके इतने कष्ट कट जाते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि कोई कष्ट आपके ऊपर आया भी था। तो ये मेहर ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। ये भूल चुकी हूँ मैं तो शेयर करने में, तो माफ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सुनीता जलंधर से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार करना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं राज अंकल के चैनल पे इसको शेयर कर रही हूँ। संगत जी जो संगत सुनेगी उसका भी शुक्राना। शुक्राना राज अंकल, मेरे सारे सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं शुक्राना शुक्राना करया कर, शुक्राने च बहुत पावर है। गुरु जी आज सेकंड सावन का दूसरा सोमवार है। सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। आज दूसरा कहते गुरु जी कहते तू सोमवार वाले दिन शुक्राना कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी
ब्लेसिंग और सत्संग में संगत जी बहुत फ़र्क है। गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग मत बताया करो किसी को भी। सत्संग जो शेयर होता है, जो अनुभव है, जो गुरुजी के चमत्कार हैं आपकी लाइफ में आपके साथ, वो सत्संग है। शुक्राना गुरुजी गाइड करने के लिए कि कई चैनल कुछ मैसेज आते हैं मेरे स्वरूप के साथ, वो कोई मैसेज सही है कोई गलत है, तो घबराया मत कर संगत जी। ये तो बिल्कुल ठीक है कि कुछ चैनल उसको जो मैसेज आता है उसका टाइटल जो है वो कई बार बहुत रॉन्ग होता है, जो कि बहुत संगत को तकलीफ़ देता है। मैंने बड़े सत्संग सुने हैं, तो मेरी सब चैनल से जो सेवा कर रहे हैं कि वो जो टाइटल टैग लाइन है वो अच्छी सही दो, इससे घबराए नहीं संगत। संगत बहुत जल्दी घबरा जाती है, मैं भी बहुत घबराती थी, लेकिन जब मैं सत्संग वो सुने हैं, अकाल मृत्यु, कोई तुम्हारा कष्ट है, बेटे पे बेटी पे संकट है मंडरा रहा, तेरे हस्बैंड पे है, लेकिन सत्संग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं हो सकता। तो संगत जी उसको मत घबराया करिए, उसका पूरा सत्संग सुना करिए, शुक्राना करिए गुरु जी का। जब भी कोई प्रॉब्लम हो अपना मंत्र जाप करिए और शुक्राना करिए। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, सब कुछ देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। पीछे मेरा मैं पिछले 14 जुलाई को मैं बड़े मंदिर गई थी, गुरु जी ने बुलाया था, वहाँ से मुझे लॉकेट स्वरूप मिला। तो लॉकेट स्वरूप संगत जी, तो मैंने कहा मैं अपनी चेन में डाल लेती हूँ गोल्डन। जब मैंने घर आके, आजकल मैं अपनी बेटी के पास दिल्ली आई हुई हूँ, तो मैंने जब वो अपनी चेन देखी तो मुझे चेन नहीं मिली। तो मेरे हस्बैंड जलंधर गए थे वापस, तो मैंने कहा वहाँ भी, कहते नहीं वहाँ भी है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैं कहा गुरुजी आपका लॉकेट स्वरूप उस चेन में डालना है, मेरी लॉकेट में को स्वरूप में डालने के लिए मेरी चेन मिलनी चाहिए, मैंने डालना है गुरुजी। तो आप संगत जी यकीन मानिए, उधर से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि तेरी चेन मिल गई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर समय कृपा करने के लिए, सारे कष्ट दूर करने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों का रक्षा कवर, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। फिर पिछले हफ्ते संगत जी मुझे वायरल फीवर हो गया, तो काफ़ी बुखार भी हो गया, रनिंग नोज़ संगत जी 3 दिन रनिंग नोज़ इतनी रही, मैंने मेडिसिन भी ली, सब कुछ लिया, स्टीम भी ली, सब कुछ किया। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने गुरुजी का, हाँ, जल प्रसाद से दवाई भी ली, सारा कुछ किया। फिर संगत जी मैंने जल प्रसाद की ड्रॉप्स अपने नोज़ में डाली। आप यकीन मानोगे संगत जी, घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा सारा ज़ुकाम, मेरा रनिंग नोज सब ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर समय हेल्थ बख्शने के लिए, ब्लेस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब दा भला करना, सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। संगत जी मेरे को सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना राज अंकल, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। मैं अब मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुदेव जी। संगत को भी जय गुरुदेव जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव जी, शुक्राना 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 गुरुदेव जी। गुरुदेव जी की कृपा ਦੇ ਨਾਲ मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि गुरु जी के बर्थडे पे मेरा जाने का बड़ा मन था।
तो पहले तो प्रोग्राम था कि हमारी अपनी कॉलोनी में ही होना है, पर किसी कारण वो हो नहीं पाया। तो चलो उन्होंने बोला कि किसी और जगह पे होना, वहाँ पर भी हमने प्रोग्राम बनाया कि वहाँ पे चले जाएंगे। बट उस दिन 2 सत्संग थे, एक दोपहर का था, एक शाम का था। पर उस दिन इतनी बरसात हुई कि ना हमसे दोपहर का अटेंड हो पाया, ना हमें शाम का हम जा पाए। चलो, जो गुरु जी की लीला है, जो गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के हुक्म के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। आराम से बैठ गए, गुरु से प्रार्थना करते रहे। फिर अगला जब सोमवार बर्थडे था, अगला संडे आया था। संडे को एक सत्संग था, घर से थोड़ा दूर ही था, बट हमें जगह का वो पता था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। उसमें थोड़ा सा हम लेट पहुँचे क्योंकि हमें टाइम का कन्फ्यूज़न हो गया। सत्संग वहाँ पे 3 से 5 था, हम 4 बजे के हिसाब से हम पौने 4 पहुँच गए वहाँ पे 3:35 पे। चलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया और हमें ब्लेसिंग भी वहाँ पे मिली। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जो मन में इच्छा थी, वो भी बर्थडे का ही सत्संग था, जो मन में एक इच्छा थी कि सत्संग अटेंड करना गुरु जी के बर्थडे का, तो हमने वो अटेंड किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उन्होंने अनाउंस भी किया कि जुलाई के महीने में जो भी सत्संग होगा वो सारे गुरु जी के बर्थडे के ही है। गुरु जी ने थोड़ा लेट शुक्राना करवाया मेरे से, चलो करवाया तो है। अच्छा, अब मैं अपने बेटे का सत्संग मतलब कि आपको शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा बेटा इंडिया में नहीं रहता, मतलब कि बाहर रहता है, फॉरेन में। खैर मैं सिटी कंट्री का नाम नहीं बोलूँगी। तो जब मेरी बेटी गई ना, तो मैंने उसको बोला भी कि ब्रेसलेट आपको मैं भेज दूँ। तो कहता नहीं मम्मा, मैं ऐसे कैसे मैं पहनूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, मतलब कि उसने इंटरेस्ट नहीं शो किया। खैर मैं गुरु से प्रार्थना करती रही कि गुरु जी बच्चों को भी अपने चरणों में जोड़ो, बच्चों को भी सत्संग में बुलाओ। इतना पता था कि उसके पास आधे घंटे के सफ़र में उसके पास सत्संग होता है। अचानक ही फिर उसके मन में इच्छा जागी कि मैंने भी ब्रेसलेट लेना है। वो सत्संग में चला गया, बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी ने उसको बुलाया, बैठाया, सब कुछ किया। जब लंगर प्रसाद की, पहले चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब लिया, लंगर प्रसाद की बारी आई, तो उसको लंगर प्रसाद मिला तो रैप करके मिला हुआ था। हमने बोला हुआ था कि वहीं बैठ के खाना होता है। कुछ लोग तो कहता मैंने देखा घर को लेके जा रहे, कहता मैंने सोचा चलो मैं यहीं पे बैठ के खाता हूँ। 2-4 और लोग साथ में खा रहे थे। उसने खाना शुरू ही किया, पहली बाइट में उसको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी, इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी कि संगत जी उसका पसीना, उसका ना फेस पे सारा पसीना पसीना ही हो गया। तो साथ वाले बैठे हुए जो आदमी थे, संगत थी, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तेरे को भैया से? कहता मिर्ची। तो कहते इतनी मिर्ची तो है ही नहीं इसमें। उनके साथ कोई 10 साल का बच्चा भी था। उन्होंने उससे पूछा कि मिर्ची लग रही है? कहते नहीं मिर्ची नहीं है, पर इसको बहुत मिर्ची लगी। उन्होंने पानी जल का ऑफर किया कि जल दूं आपको? वो कहता नहीं, वो मेरे पास है। संगत जी बड़ी मुश्किल से इसने आधी चपाती वहां पे खाई। पर इतना इतना इसको पता था कि मैंने इसको बताया हुआ था। जब मेरी बेटी के साथ भी ऐसे हुआ था कि उसको भी लंगर में ना हरी मिर्ची आई थी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उसने बड़ी मुश्किल से खाई थी। जैसे टेबलेट खाते हैं ना, उसके पीस कर करके उसने ऐसे निकाली थी। उसके बाद उसने आइसक्रीम खाई थी। इसने उसको याद आ गया कि मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसे ही हुआ था। चलो, वो घबराया नहीं, उसने आधी चपाती खाई, आधी आके उसने घर में आके खाई। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा उसका कष्ट काटा है, मिर्ची खिला के, कुछ भी है। कहने का मेरा मतलब कि सिर्फ उसी को मिर्ची लगी है, जो बाकी 3-4 संगत थी उनको किसी को मिर्च नहीं लगी हुई थी। उसके बाद इसका थोड़ा मन बन गया। अगले सत्संग में उसको कुछ ड्रीम आया होगा ख्याल में, जैसे मैं जा रहा हूँ सत्संग पे। तो पहले इसने सोचा उठ के कि जाऊँ या ना जाऊँ, पर चलो जो फिर चले गया। अच्छा लगा इसको। उस दिन की बात सुनो। उस दिन कहता मैं गया तो बहुत रश था, पहले मेरे को पार्किंग की जगह नहीं मिली। कहता घूम घुमा के आया। कहता मैं देखता हूँ, अगर पार्किंग की जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं चले जाऊँगा वापस। जब घूम के दोबारा आया तो उसको पार्किंग की जगह मिल गई। वहाँ पे किसी की ना किसी आदमी ने आना था वहाँ पे, गीत अपने भजन भुजन गाने के लिए। तो संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी उस दिन वहाँ पे। तो कहता जब मेरे अंदर गया तो कहता संगत तो बाहर तक बैठी हुई। कहते मैंने कहा जहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, चलो देखते हैं क्या हुआ। कहता चलो मैंने सोचा कि लाइन लगी हुई है, लाइन में मत्था तो मैं टेकता हूँ, फिर देखते हैं जगह मिलती या नहीं मिलती, फिर वापस चले जाएंगे। लाइन में लगा, मत्था टेका। तो गुरु जी की इतनी कृपा, किसी सेवादार ने बोल दिया दरबार में कि आप जहाँ बैठ जाओ। कहते जगह तो बड़ी थोड़ी सी थी, बट मैं जैसे भी कैसे करके सेट हो गया।
इसकी टांग में थोड़ी चोट भी लगी हुई थी। कहता बैठने में मेरे को काफ़ी मुश्किल हो रही थी, बट चलो बैठ गया। उसके बाद किसी सेवादार ने बोला कि आप उस साइड पे जा रहे हो? कहते हाँ जी, ये मेरी आंटी को भी ले जाओ साथ में, इनको घर में ड्रॉप कर देना। चलो उस संगत को भी साथ में लेके आया। और फिर उसके बाद देखो, मैं ना यहाँ पे हमारी कॉलोनी में ही सत्संग हो रहा था। कोई 10-15 ही लोग आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। तो उन्होंने पीले चोले वाला मीडियम साइज़ का ना वो बल्कि रखा हुआ था, स्वरूप रखा हुआ था वहाँ पे। मेरा देखो यहाँ पे बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए, मेरे मन में थॉट आया कि मेरे को ना इतने ही साइज़ का इसी कलर में स्वरूप मिले तो मैं अपने बच्चे के लिए ना लेके जाऊँगी वहाँ पे, उनको भेजूँगी मैं। थॉट आया, बस ठीक है, चला गया थॉट। तो संडे को मैंने अटेंड, मतलब कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया, यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए है। जब उनका मंडे आया तो उसने सत्संग अटेंड किया। जब वापस आने लगा घर में तो किसी संगत ने या सेवादार ने उसको पीछे से टैप किया कि कहते इसने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने बहुत बड़ा कैलेंडर इसके हाथ में पकड़ा दिया। तो मेरे को बोला, कहता मम्मा मेरे को ना कैलेंडर भी मिला है। मैं कैलेंडर मिला? मैं कहा अच्छा चलो, इन्होंने प्रिंट करवाए हुए हैं, वो मिल गया होगा। तो कहता उसमें ना स्वरूप है, तो नीचे ना शिव चालीसा लिखा हुआ है। तो मेरे मुंह से फटाफट निकला कि कौन से कलर का है स्वरूप, उसमें कौन सा चोला डाला हुआ है। कहता अच्छा इसका भी कोई मतलब होता है? मैं कहा नहीं, मतलब तो नहीं होता, तू मेरे को बता। मैंने बताया, मेरे को पीला है, ग्रीन है, कुछ ब्लैक भी, ऐसे अलग अलग कलर के, रेड भी है, तेरे को कौन सा मिला? कहता शायद पीला है। मैंने बोला जय गुरु जी, कभी कल मेरे दिमाग में ये थॉट आया था, आज आपने पूरा भी कर दिया। तो मैंने बोला अच्छा घर में जाके ना मेरे को पिक्चर भेजना। सच यकीन करो संगत जी, जो मतलब कि चोला मैंने देखा था ना पीला, वही रूप में वही गुरु जी का उसको मतलब कि कैलेंडर टाइप से बड़ा सारा स्वरूप मिला जिसके नीचे शिव चालीसा लिखा हुआ है। ये देखो गुरु जी कितनी जल्दी हमारी चीज़ पूरी करते हैं, अपनी कामना पूरी करते हैं। तो बस मेरी यही अरदास है कि गुरुजी ऐसे बच्चों को अपने चरणों में लगाना, सत्संग में बुलाते रहना, बस अपने चरणों में उनको बल्कि इतनी हिम्मत देना, खैर थोड़ा दूर ही है, बट वो आते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है। मैं दोनों बच्चों के लिए शुक्राना आपका अदा करती हूँ। मेरी बेटी ने भी सत्संग वहाँ भी अटेंड किया है, गुरु पूर्णिमा का भी और इनका बर्थडे का भी। बेटे ने बर्थडे तक अटेंड किए हुए है सत्संग, बड़ा अच्छा। अब उसको बहुत मतलब कि यकीन है, विश्वास बन गया उसका। और मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी है कि गुरुजी ने अपने चरणों में लगा लिया हुआ है। जय गुरुदेव जी, शुक्राना 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 गुरुदेव जी। बस ऐसे ही मंत्रों पे अपना बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखना, वहाँ पे आपके सहारे बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कोई मुश्किल ना आए, कोई कुछ ना आए, बस अपना सहारा देते रहना, अपना आशीर्वाद देते रहना। और जैसे हमारे पूरे परिवार की इज्जत गुरुजी आपके हाथ में है। बस जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग का विराम देती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे गुरु जी ने 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है और मुझे इसे करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि परिस्थितियाँ उथल पुथल चल रही हैं मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा 10th में है और बार बार कभी हेल्थ की प्रॉब्लम आना, कभी कुछ प्रॉब्लम आना, तो हमारी कुछ परिस्थितियाँ घर के इस तरीके की चल रही थी, बदलाव आ रहे थे जो गुरुजी ने मुझे पहले से ही बता दिया था। मुझे 1 साल पहले ही गुरुजी ने गाइड कर दिया था कि ये सब इस तरीके से होगा और गुरुजी ने ये भी बताया है कि ये कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं तो अपने आप को गुरु रूपा की ब्लेस बेटी मानती हूँ, लेकिन इस पे मैं अहंकार नहीं कर सकती और ना मैं किसी को अहंकारी तरीके से कह सकती, क्योंकि ये अपने में ही एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको हम मतलब इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन विद गुरु जी। तो गुरु जी की डिवाइन पावर्स हैं, उससे इंट्रोडक्शन होता है। तो ये कोई आसान नहीं है देखना, इसको इलेबोरेट करना। तो उस ही जो जर्नी चल रही है
जो गुरुजी बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि गुरुजी तो मेरे साथ काफ़ी सालों से हैं। उन्होंने जो मुझे दिखाया था कि मैं कितने सालों से हूँ, लेकिन उन्होंने जो मुझे आइडेंटिफाई कराया और चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करी, उसको करे हुए गुरुजी को 5 साल हो गए। और जुड़े तो वो तब थे जब मेरी शादी हो गई थी, और उससे ये तो मेरी एक इंसानी जर्नी और नॉन मेरी अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, जो गुरुजी ने मेमोराइज कराया। लेकिन जो कनेक्शन होता है वो तो हम जन्म जन्मांतर से नहीं पता लग सकते कब से है। और जो पूजा पाठ की पावर्स होती है, जितना हम अपने भगवान से जुड़े होते हैं, वो सब चीज़ें तो गुरुजी ने मुझे बाद में एक्सप्लेन करी है। वो तो मैं कह रही हूँ, मैं शायद बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने जब होश संभाला तो मुझे वो चीज़ें कुछ याद हैं जो गुरुजी ने मुझे अब बताई, और जो मतलब जिस रूप में वो मुझे ब्लेस कर रहे थे, जहाँ थे, जो मेरी पूरी फैमिली ब्लेस थी और स्टिल अभी भी ब्लेस है। तो वो सब चीज़ें तो गुरुजी ने मतलब मुझे बाद में अच्छे से समझाई हैं। तो मैं ये कह ही नहीं सकती कि 5 साल के, 10 साल के, 25 साल, मतलब मैं ये कह सकती हूँ जब मैं अपनी मदर की कोख में थी, तब शायद तब से ही कनेक्शन होता है। जब बच्चा बर्थ लेता है तो वो गुरुजी और गुरुओं की, सब गुरुओं का आशीर्वाद गुरुजी ने मुझे दिलाया। मुझे मतलब जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, जब मैं बड़ी हुई हूँ, समझदार हुई हूँ, तो मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ तो वो काफ़ी बीमार रहता था। तो कहते नहीं है, ज़िंदगी में कोई चीज़ समझानी हो तो ममता समझाती है, एक अच्छे पाठ पढ़ाती है। जो कोई गलती हो वो भी आप ममता में इस एग्ज़ाम देते देते सीखते हो। जो आपसे संबंधित जाने अनजाने होती है उसका भी आप तभी सीखते हो। तो बहुत कुछ माँ बनना सिखा देता है। तो खैर, जो गलतियाँ मुझसे हुई, भगवान ना करे किसी से हों, लेकिन मुझसे अनजाने हुई हैं, जानबूझ के मैं नहीं कर सकती। मैं गलतियों का पार्ट कभी बनी होंगी। किसी के साथ मैंने शायद सही डिसीजन नहीं लिए, लेकिन मैंने खुद से किसी के लिए बुरा करा हो, ये तो खैर मैंने करा ही नहीं है, हो ही नहीं सकता मेरे से, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं अलाउ करती। और वो चीज़ गुरुजी ने बेटी चुना है तो ऑब्वियसली वो मेरे कॉपीराइट होगा ही नहीं, किसी के लिए जानबूझ के लिए बुरा करना। लेकिन जो परिस्थितियों में मैं फंस गई और मैंने सही फैसले नहीं लिए, तो हताश हो गई और भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उसमें जो कोई हर्ट हुआ और उसको गलत, उसको इफ़ेक्ट हुआ, उसी की मैं माफ़ी मांगती हूँ इतनी ज़्यादा। मैं कहती हूँ भगवान पता नहीं कुछ अच्छा लेना लिया दिया होगा मेरा, जो मेरे काम आ रहा है। जिन परिस्थितियों से मेरे बच्चे और मैं निकल रहे हैं, बस मैं सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए डर रही हूँ, क्योंकि आपका स्कूल में रेगुलर होना, पढ़ाई में रेगुलर होना, यही एक टेन्योर होता है, मतलब जो पढ़ाई का बच्चे चेंज ऑफ एज में देखते हैं सब। तो उस चीज़ के लिए डर रही हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए मुझे डर ही नहीं लग रहा। बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरा डर ही निकाल दिया है। और दूसरी चीज़, बड़ी से बड़ी परिस्थिति कोई कितना करेगा। गुरुजी मुझे कहते, बोले गुरुजी का मतलब एक कथन मुझे याद आया। गुरुजी की पुरानी संगत बताती थी कि जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे, तो जो ओल्ड संगत है उनका जो लाइव देखी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि इन पर्सन मैं गुरुजी से नहीं मिली कभी, लेकिन जो इन पर्सन गुरुजी से मिले हैं उनसे कहीं ज़्यादा जुड़ी भी मैं रही हूँ गुरुजी से। तो जो गुरुजी ने मुझे अपना दर्शन दिए और जो बताया, मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं कोई इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ कि मैं, क्योंकि कहते हैं नई पुरानी संगत कुछ नहीं होती, गुरुजी कब किसको क्या शक्ति दे रहे हैं, किससे कितना जुड़े में हैं, हम कुछ नहीं बता सकते। तो मैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो पुरानी संगत से सुनने में आता है, गुरुजी ने मुझे इन पर्सन कभी नहीं मिले। और कुछ लोग मैंने देखा है इन पर्सन गुरुजी को मिले हुए हैं, लेकिन वो गुरुजी के चीज़ों को शायद इतना अच्छे से नहीं समझ पाए जो मैं इतने से टाइम में समझ गई, जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे तो समझ लो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, सुबह के 4 बज रहे होंगे। तो जिस तरीके से था, मतलब मैंने कहा नहीं नहीं, शट इट ऑफ एवरीथिंग, मतलब शट दिस ऑफ। तो मुझे इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है मेरी देखने की। मैं समझ गई इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। अब मुझ में जो इंसानी शक्ति है, तो वो मैं जिस तरीके से ऑक्यूपाई करके समझ पाऊँ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। तो वो फिर जो दिन रहा था और उसके बाद से जो जर्नी स्टार्ट हुई, पहले तो गुरुजी ने मुझे इसकी महत्वता समझाई कि मैं हर किसी को दर्शन नहीं देता, कुछ स्पेशल मेरे चुने हुए लोग होते हैं जिन्हें मैं दर्शन देता हूँ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, आई एम वन ऑफ दोज। और मुझे हिम्मत दे कि मैं इस चीज़ को मेंटेन कर पाऊँ और मुझसे ऐसी गलतियाँ ना हो। सबसे पहले गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स परिस्थिति में अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और जो हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना, वो भी ईजी नहीं होता हमारे लिए। मैं कहती हूँ वो ईजी नहीं है कनेक्शन मेंटेन करना, ये भी एक अपने में पूरी आपकी आध्यात्मिक ताकत लग जाती है। जो कि मैं, मतलब मेरी जो नानी है और जो मेरी दादी थी, देवर
नॉट नॉर्मल लेडीज, मतलब वो ब्लेस्ड थी काफ़ी सारी सेंसेस से, जैसे पूजा पाठ करती थी। तो नानी स्पेशली मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो मतलब डिफरेंट रिलीजन की थी, बट शी वॉज वेरी डिवाइन, वेरी आई मीन शी वॉज वेरी मच इनटू पूजा पाठ एंड ऑल। शी वॉज सो, मतलब शी हैड सम पावर्स और ब्लेस्ड, जो गुरुजी बताते हैं कि वो थी एंजल ब्लेस्ड कहते हैं उन्हें। तो वो लोगों को ट्रीटमेंट भी करती थी, कुछ यूनानी दवाइयाँ भी देती थी। तो उनके साथ में रहते रहते मैं बड़ी मिस्चीवियस थी, मेरी और सिस्टर्स वगैरह सब बैठ जाती थी उनके साथ, मतलब कहानियाँ सुनती थी, उनके कहने में चलती थी, और मैं सबसे ज़्यादा उनसे डांट खाती थी। सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा डांटती थी, और बड़े दुख दिए मैंने अपनी चला चला के। मतलब मैं किसी की मानती नहीं थी, अपने अपने फैसले लेती थी कॉलेज में, जॉब टाइम में, क्योंकि मैं बड़े लाड से पाली थी मेरे फादर ने, बेटी नहीं बेटे की तरह। तो आई यूज्ड टू बी अ गर्ल जो वो खुद अपने इंडिपेंडेंट फैसले लेती थी। तो फैसले तो खैर मैंने अपने नहीं लिए, जो मेरे लिए फैसले मेरे पेरेंट्स ने लिए वो गड़बड़ थे। तो उसके लिए ही वो, मतलब मेरे फादर बड़ा अफसोस करते थे, जो फैसले तूने हम पे छोड़े वो गलत हो गए। तो मैंने, खैर मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज़ की खुशी है कि गुरुजी कहते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो गुरु से पहले माँ बाप होते हैं। तो गुरु तो ज्ञान देता है, लेकिन माँ बाप बेटा उससे भी ऊपर होते हैं। आप अगर अपने माँ बाप के कहने पे चलोगे तो वो बात कथन सच है ना, कि माँ बाप की मारी लाठी तो कहीं ना कहीं बंदा अगर मर भी जाए तो स्वर्ग में ही पहुंचेगा, क्योंकि माँ बाप तो भगवान चुनता है। वो गलत है सही है कुछ भी है, वो तो उस पर छोड़ दो, भगवान देखता है। अच्छा माँ बाप से कुछ गड़बड़ हुई तो उसमें भी हमारे मतलब हमें ना सोना चांदी ऊपर से फेंक देता है, हमारे कर्मों में सुनहरे हो जाते हैं कर्म। तो माँ बाप के कहे पे अगर गड्ढे में भी गिर जाओ तो ये मत कहो कि हम बर्बाद हो गए, तो आपका कोई कष्ट ही कटता है। आपके कहते नहीं, आपके कोई धन्य भाग होंगे जो जिनको माँ बाप से भी कोई तकलीफ मिलती है। तो मैं ये कहती हूँ, मैं आज मन से खुश हूँ कि मैंने अपने पिता के कहने पे अपने फैसले लिए। मैंने अकेले अपने फैसले अकेले इंडिपेंडेंट नहीं लिए, लेकिन मैं थी इंडिपेंडेंट लड़की। एक बार अगर माँ बाप ने कुछ मेरे लिए फाइनल कर दिया, ठीक है, मैंने उसे पिक कर लिया, उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, चाहे माँ बाप कुछ कह रहे, मैं नहीं सुनती। तो वहाँ मैंने कई जगह नहीं सुना, और आप पछताती हूँ कि नहीं सुनना चाहिए था। और मैं ही कहती हूँ नहीं, आपने अगर एक मेरे लिए फैसला ले लिया ना, अब मुझे इन एंड आउट आई वॉज हेल्प बेंट टू कंप्लीट दैट टास्क। अब वो कहते थे नहीं बीच में छोड़ देते, मैं नहीं सुनती थी। तो वो मेरी कुछ मिस्टेक रही। मुझे आसपास देखना चाहिए, माँ बाप की सुनना चाहिए बाद में भी। जब उनके कहने पे तुमने फैसला लिया है तो सुनो भी बीच में। एक बार को मतलब मैं जब गुरुजी के टच में आई तो गुरुजी ने मुझे कहा तू बहुत सही है, उसूलन है, लेकिन वो भी तो इंसान है, माँ बाप भी। अगर वो आगे रेक्टिफाई कर रहे हैं और वो तुझे सुनने की क्षमता नहीं है कि भाई आपने कुछ फैसला करा, मैं सुन रही हूँ, मैं अब कर रही हूँ, मैंने सुन लिया एक बारी। तो अगर आप यू आर हेल्पेंट टू कंप्लीट दैट टास्क, तो बीच में अगर वो कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो रुक कर सुनो, उसका नाप तोल करो। तूने नाप तोल नहीं करा, तूने बस ये कि मेरे पेरेंट्स ने किया तो मैं तो अब इसको लेके आगे बढ़ूं, तो वो तो इतनी स्पीड से आगे बढ़ गई तो इसमें कुछ लोग तो हर्ट हो गए। तो वो तुझे कर्मा काटने हैं, खुशियां तो तेरी रखी हैं, सब कुछ होगा तेरी लाइफ में, तेरा हर डिजायर पूरा होगा। तो गुरुपा ने आके मेरी करेक्शन करी इस चीज़ की। मैं आज भी कहती हूँ, जिस लगन से, जिस प्योरिटी से मैं अपने पेरेंट्स को प्यार करती हूँ, मतलब मुझे उनसे अगर कुछ दर्द भी मिला तो मैं ये भगवान की तरफ मुँह उठा के कहती हूँ, भगवान मैं काश उन लकी लड़कियों में से हूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से सब कुछ अच्छा मिले, मुझे ऐसा फील ही नहीं करना कि मुझे तकलीफ मिली। तो आई एम वन ऑफ दोज। मैं नहीं कहती कि मैं प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ, प्यार क्या होता है नहीं पता, लेकिन कम से कम बेटी होने का फ़र्ज़ मैं मतलब निभाई। तो मुझे अच्छी लगती है ये चीज़, कोई बात नहीं। मेरे पेरेंट्स अफसोस करते हैं कि नहीं हमारे बच्चे, अगर हमारी बच्ची को कोई परेशानी हो रही है, हम कहीं वजह तो नहीं है, उनको बहुत रिग्रेट होता है कभी मुझे कोई तकलीफ आती है। लेकिन मैं इस चीज़ की खुशी में होती हूँ कि कम से कम उन्हें लगेगा हमारी बच्ची निभाए, हमारी बच्ची मतलब हमारी ही कहने की चीज़ में चली, तो उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। गुरुबा मुझे बहुत जगह करेक्ट कर रहे हैं, बहुत जगह घर वालों को, कई लोगों को जहाँ से थोड़ी डेविल नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिन रिलेशन से हम थोड़ा भुगतते हैं, तो उनको भी करेक्ट कर रहे हैं। और मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगी, रब सद्बुद्धि दे, किसी को ऐसी तकलीफ किसी को ऐसी ना पहुँचाए, किसी को ऐसा पेन ना दे जो कोई हमको रोके याद करे कि हाय इसकी तरफ से हम परेशान हैं। जल्दी सबको सुलझे हुए रास्ते पे लाए, सब अपने अपने घर में खुश रहें, और मेरे बच्चे भी ब्लेस हो, सबके बच्चे ब्लेस हों, सबको तरक्की मिले, सेहत मिले। तो इन दिनों जो मैं हालात देख रही हूँ, बड़े अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट डाउन से हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत कुछ रही होगी, तो गुरुपा ने बहुत छोटे में निकाली है।
उसको मोह चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसकी लिटिल पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो छोटी मोटी मतलब आई वॉज मैनेजिंग, आई एम स्टिल मैनेजिंग। तो लेकिन जो गुरुपा बता रहे हैं, जो ये बेटा थी और तू ब्लेस्ड है इतनी ज़्यादा, तो ये इतने में है, तो उससे तो मैं उस टाइम ये सोच रही हूँ कि ठीक है जो लिखी थी, और किसका क्या ऐसा हुआ था जो ये मेरे जीवन में ये चीज़ आनी थी, तो मेरा ध्यान पूरा पूरा उस पर रहता है। किसी को तो कोई, मैं गुरुपा से पूछती हूँ, गुरुपा फ़ौरन मेरा जवाब ही रहता है, गुरुपा किसी को तो कोई दिक्कत हुई होगी ना, और वो कितनी हुई होगी जो मुझे इतनी सी मिली। आप चट्टान की तरह खड़े हुए हो, मुझ तक कोई दिक्कत नहीं आने देते, मेरा बाल भी बांका नहीं होने देते। मैं जब तेज़ आंधी चलती है और मुझे उसका एहसास होता है कि आंधी चली और आपने मुझे उससे बचा लिया, और मैं समझ जाती हूँ कितनी तेज़ थी, तो मेरा मन, मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे बचाते हैं। उस टाइम मैं ये नहीं सोच रही होती क्या था, क्यों था, कैसे था और मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। नहीं, मेरा मन ये होता है गुरुपा आपने क्या फेस करा। हाय रब, मेरे गुरुपा को कोई तकलीफ मत देना, अगर वो मुझे हर चीज़ से बचाना चाहते हैं। गलतियाँ मुझसे हुई होंगी ना, क्यों हुई मुझसे गलतियाँ। और फिर मेरा ध्यान रहता है, हाय जो मुझसे ये गलतियाँ हुई, तो ये लौट कर जो प्रॉब्लम आई है ये किसी पे कभी पड़ी थी, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो मेरा ध्यान इस तरफ रहता है। फिर मैं गुरुपा से मांगती हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे बच्चे हैं, उनको ऐसी लाइफ देना कि उनसे अच्छे कर्म हो, और उनकी उम्र लंबी करना, उनकी खुशियों की उम्र लंबी करना, उनको रिश्तों की इतनी खुशियाँ देना कि गुरुपा उनके कण कण में हो, हर रिश्ते में हो, इतना प्यार मिले उन्हें, मासी बहनें सब सारे रिश्ते, कि वो चप्पे चप्पे पे उनको प्यार इतना मिले कि गुरुपा कण कण में समा के उनको सही मार्गदर्शन करें, और गुरुपा की वो इतनी इज्जत करें कि वो ऐसी आंधियाँ आनी ना पड़े जो गुरुपा को सहन करनी पड़े, या फिर उनको एहसास हो। तो मेरे बच्चों में तो टचवुड बचपन से ही, मम्मा मेरा बच्चा कभी कभी आता है, कहता है मम्मा आज एक ओल्ड लेडी थी, वो हर्ट हो गई। मैंने कहा बेटा कैसे हो गई। मम्मा मैं चल के आ रहा था, मेरा बैग टच हुआ, उनको शायद हर्ट हो गया। तो मुझे एक बार को ऐसा, मतलब कभी कभी मुझे लगता था हाँ आजकल के ज़माने में मेरा बच्चा मुड़ता जा रहा है। मैं गुरुपा को कहती थी, गुरुपा जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जो है सत्संग आया था, उसमें यह था कि 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या शेयर करूं, भूल जाती हूं। तो कल हमने 21 जुलाई को शेयर किया था थोड़ा सा सत्संग अपना, और आज फिर जो है 22 तारीख को गुरु जी ने याद दिला दिया, तो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं। छोटा ऐसा ही सत्संग शेयर करेंगे, क्या बोलूँ समझ में नहीं आता है। गुरु जी का जो है शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है, पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी, प्रीति प्रयागराज से। और मेरा सत्संग ये है कि कल हमने 21 जुलाई की सत्संग में शेयर किया था कि 10 तारीख को पूर्णिमा वाला दिन मेरे बेटे के अरदास पूरा हुआ था, और अब कहने में दुख भी हो रहा है, और हो सकता है गुरु जी कुछ अच्छा कर रहे हो। मेरे बेटे की शादी 10 तारीख को, बातचीत चल रही थी, 10 तारीख को फाइनल हो गई थी, तो उस दिन हम लोगों ने शगुन कर दिया था। तो ये था कि लड़की वाले बहुत गरीब परिवार से थे, उसके मम्मी पापा भी नहीं थे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, क्या करना, बिटिया घर आ जाएगी, मेरे पास तो गुरु जी ने सब कुछ दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करके हम लोगों ने फाइनल कर दिया, 10 तारीख को शगुन भी कर दिया था। और जो है आज 22 जुलाई की सुबह उसका भाई आया, मम्मी पापा तो थे नहीं, भाई है बड़ा, और वो ये कह रहा है कि लड़की दूसरे कास्ट की थी, कि हम जो है आप अपना कास्ट बदल दीजिए। अब हम लोग खत्री परिवार से हैं, तो कह रहे थे कि मतलब ब्राह्मण परिवार से वो लोग हैं, तो वो रख करिए आप, जो हमारे परिवार में कोई पूछे तो आप बताइए कि हम लोग ब्राह्मण हैं, और अपना जो है गोत्र भी बदल दीजिए। तो हम लोग का भाई ये तो असंभव है, ये कैसे होगा। और जिस दिन शगुन था उस दिन भी जो है उनके जीजा जी आए थे, तो वो पूछे तो हमारे हस्बैंड के मुंह से खत्री निकल गया, तो वो कहने लगा आपको खत्री नहीं बताना था, आप शुक्ला बता देते। अब ये हम लोग खत्री हैं तो दूसरा बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इस कारण जो है आज उसने मना कर दिया कि हम आपके यहाँ शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपना कास्ट और गोत्र बदलना पड़ेगा। फ़िलहाल कोई बात नहीं, सुबह ही 11 बजे ये बात हुआ, तो मन तो थोड़ा ख़राब हो ही गया था, इसमें कोई वो नहीं है। आज मन बहुत ख़राब है सबका, घर में
हस्बैंड का भी, मेरा भी। लेकिन हम अपना हिम्मत बांधे हैं, सबको समझा रहे कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरु जी की कुछ ऐसी इच्छा होगी, इसीलिए हो गया है ये। अब जो है तो है, क्या किया जाए। जबकि वो लोगों ने कुछ भी नहीं शगुन में दिया था, आधा किलो मीठा 100 रुपया दिया था, और हमने सब कुछ दिया था। लड़की को कपड़ा दिया था, बढ़िया एक डलैया फल दिया था, मीठा दिया था, और रुपया दिया था, पर्स दिया था, परफ्यूम दिया था, चांदी का $1 भी दिया था बिटिया को, शगुन में ही दिया था। अभी तो बात पक्की किया तो उसमें को सब कुछ अपना दिया था। भाई वो मेरी बहू बन रही थी, मेरे घर आ रही, तो हम तो भाई उसको करेंगे ही सब कुछ, चाहे जो भी हो, सब कुछ किया था। गुरु जी का मैसेज भी आता था कि एक सुंदर कुड़ी तेरे घर आ रही है, और आई भी। बहुत सुंदर बिटिया थी, बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, और सब कुछ अच्छा था। और एक हफ्ते बाद आज जैसा हो गया, तो मन बहुत ख़राब हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और फिर यही बस सोच रहे, हो सकता है गुरु जी की यही इच्छा होगी, इसीलिए हो गया है, और क्या। जो गुरु जी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आगे कोई दिक्कत आती इससे पहले कि अभी ये हो गया। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब गुरु जी का हम शुक्राना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी आपको, और सारी संगत को भी जय गुरु जी। अब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी अपनी कृपा इसी तरह सारी संगत पे, सबके ऊपर, अपने हम लोग के ऊपर भी बना के रखिए, और अपना भी ध्यान रखिए गुरु जी। और अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी। गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग है, और संध्या वेले ਦਾ सत्संग है, और मैं गुरु जी ਦਾ पहले मंत्र जाप तो स्टार्ट करांगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ 2012 ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਭੂਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਛੋਟੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗਈ ਉਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲॉ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करने। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हुण मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करनी आ। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी गुरुजी। संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी अभी फेसबुक पे गुरु पाने वाले मैसेज भेजा है कि तू ना सोच समझ के दोस्त बनाई
और सबको दोस्त ना बनाई और सबकी भीड़ जमा ना करी, अच्छे दोस्त बना, कम दोस्त बना। संगत जी, ये तो सच्ची बात है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरे सामने वाला भी जैसे बोल रहा है एक्चुअल में वैसा ही होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लोग मुंह पे कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं, और ये सब चीजें मुझे तो आती नहीं है। मैं तो अगर किसी को गलत भी कहूंगी तो मुंह पे ही कह देती हूँ। शायद ये मेरी वीकनेस है या ये मेरा साफ दिल है, मुझे नहीं पता। बट ये है कि कुछ लोग इस चीज से मेरे को, मैं भी किसी को हर्ट कर देती हूँ और कुछ लोग मुझे इस चीज के लिए डिसलाइक भी करते होंगे, आई डोंट नो। बट ये गुरुजी ने बहुत सही बात की है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरुपा ने मेरे मुझे लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे ना कुछ टाइम पहले मतलब अभी जब भी मैं रास्ते में चलती हूँ और मैं सत्संग चलते हुए सुनते हुए चलती हूँ, मुझे ना सत्संग सुनने का एक डेली रूटीन हो गया है। मॉर्निंग में, इवनिंग में जाते समय, जब मेरा सफर सत्संग से ही शुरू होता है, सत्संग में ही खत्म होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना, एक रूटीन हो गया है। और जिस दिन भी मैं सत्संग ना शुरू, जैसे संडे को मैं काम में इतनी घर में बिजी हो जाती हूँ तो मुझे सत्संग नहीं सुनने का मौका मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया। तो फिर मैं रात को कोई ना कोई सत्संग जरूर सुनती हूँ, क्योंकि बिना सत्संग सुने ना मुझे भी चैन नहीं आता। और गुरुपा की तो मतलब ऐसी ब्लेसिंग है कि हमें चारों तरफ बस ही गुरुपा नजर आते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या एक चीज होती है कि जब मैं संगत सुनती हूँ, मेरा सुनती तो वो संगत मुझे समझ भी बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन ना मेरा ध्यान ना बाकी बाकी चीजों में भी रहता है। जैसे कि मैं घर की कुछ टेंशन मेरे माइंड में चल रही होती है, और या कुछ ना कुछ कुछ और मेरी प्लानिंग चल रही होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने गुरुपा को हर्ट कर रही हूँ या गुरुपा को इग्नोर कर रही हूँ। गुरुपा को तो हम कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। गुरुपा हमेशा ही हमारे हमारे साथ है, हमारे पास है, और हमें उनकी प्रेजेंस से हमेशा ही शुरू से ही वो मतलब फील होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो रास्ते में आज चलते चलते ना मैं ये सोच रही थी कि मैं अपना ना ये वाला शुक्राना शेयर करूंगी। संगत जी, एक्चुअली क्या होता है ना, आज से 18-19 साल पहले जब मेरे लिए लड़का देखा जा रहा था, जब मैं 22-23 साल की थी, तो मेरे लिए जब लड़का देखा जा रहा था, तो फिर ना लड़के तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पसंद कर लेते थे, सब चीज़ ठीक थी, क्योंकि ग्रेजुएट हूँ और एमएनसी में जॉब करती थी, तो मुझे तो पसंद कर लेते थे लड़के। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई रिजेक्शन मिली हो। बट एक चीज के से बात रुक जाती थी कि जो मेरी बहन है उसको थोड़ा वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है, और तो उसकी वजह से बात रुक जाती थी। तो एक टाइम पे ना मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चीज से। वैसे तो मुझे शादी में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, बट ये होता है कि अब पेरेंट्स से जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो मेरे पापा भी शादी के लिए, मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे, तो मैंने बोला ठीक है, आप करा दो शादी जिससे भी करानी है। और मुझे ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कोई कोई पसंद वसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे करनी ही नहीं थी शादी। मुझे ऐसे ही कुछ लड़कों के बारे में मेरे थॉट्स सही नहीं थे कि शायद कोई ये क्राइम सीरीज जो चलती रहती है, इनकी वजह से मेरे एक माइंड में उनके लिए नेगेटिव थॉट्स हो गए थे कि हाँ, वो लड़के ठीक नहीं होते। जो भी है, उस टाइम का यही था मेरा व्यू, जब मैं ऐसी 21-22 में थी। तो मैं एकदम से शादी के लिए एग्री नहीं होती थी। तो संगत जी, तो ऐसी चीजें थी। फिर उसके बाद ये चीजें भी हो गई कि सब बात ओके हो जाती थी। फिर मेरी बहन को देखते, अब हम बहन को तो छुपाएंगे नहीं, अपने छुपाएंगे क्यों, कोई हमने कोई गलती थोड़ी करी है। तो बहन भी होती थी शामिल, तो 10 लोग 10 चीजें पूछते थे, और फिर मतलब कोई आगे बात नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन संगत जी, जब एक बार ऐसा हुआ कि एक रिश्ते से मैं बहुत ज्यादा ही हर्ट हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि वो जो लड़का था वो शायद किसी कोने में, दिल के किसी कोने में मुझे भी ठीक ही लगा था। अच्छा ही था जो भी है। और 2 बार आए थे वो लोग हमारे घर में, और जो भी था सब सही था। लेकिन फिर वही है, उन लोगों ने भी यही चीज बोली, तो फिर मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी इस चीज से। तो फिर क्या हुआ था संगत जी, मैं ना साईं बाबा मंदिर में जाके बैठ गई थी। ऑफिस से आके, मैं जब जॉब करती थी तो ऑफिस से आके मैं साईं मंदिर चली गई, और मैंने घर में बताया भी नहीं। उस टाइम पे इतना फोन वोन भी नहीं होते थे। तो फिर मैं घर लेट आई, तो फिर मम्मी पापा वैसे ही टेंशन में थे कि कल की बात से इसको कोई टेंशन हो रही होगी। तो मैं साईं बाबा मंदिर चली गई। तो चली गई, फिर आई, और फिर मतलब मैंने कुछ बोला भी नहीं, कुछ किसी से कुछ नहीं बोला मैंने, ना कुछ किसी से शिकायत करी, ना कुछ। और बस मुझे ना कुछ अजीब सा ही घुटन घुटन सी हो रही थी, तो मैं मंदिर चली गई। मुझे साईं बाबा में बहुत वो था, मेरी मान्यता, साईं बाबा हैं
गुरुजी है, सब है। लेकिन ये मैंने गुरुजी के बारे में तो सुना ही था, लेकिन साईं बाबा का उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो मैं भी साईं बाबा मंदिर, बच्चों को तो जहाँ बोलो वही बच्चे, पता ही है संगत जी आपको, वही जाते हैं, तो वही है, हम लोग बहुत साई मंदिर उस टाइम सारे ही जाते थे। तो वहाँ जाके मैं थोड़ी देर बैठा ही, तो मुझे ठीक लग रहा था, वहाँ बैठ के अच्छा ही लगता है, मंदिरों में कहीं भी जाओ तो आप, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं घर आई, फिर ठीक है बैठ गई मैं। बट मुझे ये ऐसा लगता है कि उस टाइम पे गुरुपा को मुझे मुझे खुद से कनेक्ट करना था, बट साईं बाबा के थ्रू करना था। तो फिर गुरुपा ने मतलब गुरुपा ने जो अपना चोला छोड़ा वो भी 2007 में ही छोड़ा था, और मेरी जो शादी की बात तय हुई थी वो भी 2007 में हुई थी तो ये सब चीज़ें साथ में ही हुई है, तो शायद गुरुपा ने मुझे कनेक्ट किया था, लेकिन मैं कनेक्ट अपनी तरफ से, मुझे कोई उस टाइम पे कुछ सुना भी नहीं था मैंने गुरुपा के लिए, तो इतना हमारा कुछ हुआ नहीं कनेक्शन। लेकिन ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग है जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत केयरिंग और बहुत ही प्यारे हस्बैंड मिले हैं। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं गुरुपा से नई नई कनेक्ट हुई थी, हो गए 2 साल, तो जब मैं ऐसे अपनी गैलरी में पिक्चर्स देखी तो मुझे गुरुपा का स्वरूप अपने अपने अंकल जी के, मतलब पति के फोटो, बस फोटो में उनका स्वरूप दिखा। तो मुझे लगा कि मैं कुछ गलत देख रही हूँ, लेकिन जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं इस चीज़ को कनेक्ट कर पाती हूँ कि ये चीज़ें होती है, कि गुरुपा जैसे जिसको दर्शन देना चाहे वैसे देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरुपा ने मुझे हर जगह से, मतलब जहाँ जहाँ मैं टूटी थी ना, मुझे वहाँ वहाँ से मेरे गुरुपा ने संभाला। फिर शादी के बाद में प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत हुई, साल 1.5 साल में बहुत दिक्कत हुई, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, पता ही है आपको संगत जी, शादी के बाद फिर ये गुड गुड न्यूज़ के लिए लोग परेशान करने लगते हैं। फिर 1.5 2 साल हो गए, तो फिर गुरुपा ने मुझे बेटा ब्लेस किया तीसरे साल में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो भी मेरा सोमवार का ही है। वो थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा बदतमीज़ भी हो गया है माहौल की वजह से, जैसे भी है, लेकिन वो मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग है। तो गुरुपा, उसको आप हमेशा ब्लेस करके रखना। फिर एक लड़की भी है, उसको भी ब्लेस करके रखना। दोनों ही बड़े प्यारे हैं, मेरी तो दोनों में ही जान बसती है। और मेरे मेरे घर परिवार में मेरी बहुत जान बसती है, मेरे अंकल जी में मेरी जान बसती है, मेरे भाई बहनों में, पापा में, सब में मेरी जान बसती है। संगत जी आप लोग तो जानते हो, मम्मा मेरी है नहीं, और इन लॉज भी मेरे नहीं है। जो मेरे इन लॉज थे वो भी बहुत ही प्यारे थे और बेस्ट लॉस थे, लेकिन वो उनका साथ हमारे साथ सिर्फ 6-7 साल का ही था। अब उनको तो काफ़ी टाइम हो गया गुरु जी के चरणों में गए। तो संगत जी ऐसा ही है बस। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी कि किसी माँ की कोई बेटी थी, वो मर गई थी हॉस्पिटल में, उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वहीं के नर्स ने बोला कि आप गुरुजी के पास जाओ। तो तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, आप गुरुजी के पास जाओ तो कुछ हो सकता है, क्या पता गुरुजी आपकी बेबी ब्लेस कर दें। तो उस सत्संग को सुनकर मेरे गूज बम्स हो गए। बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सत्संग था। दोनों मम्मी पापा लेके गए बच्चे को, और वो जानते भी थे, उन्होंने आज तक सुना भी नहीं था, लेकिन जब गुरु जी को किसी को बचाना होता है ना संगत जी, तो वो ऐसे से अभी भी मेरे गूज बम्स हो रहे हैं जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। तो जब भी बचाना होता है किसी को, तो मतलब क्या जो मैं बोलूँ आपसे, कि पता ही नहीं रहता कि किस टाइम वो किस चीज़ से कनेक्ट कर लेंगे। तो अब एक नर्स के थ्रू, वो नर्स के कहने से वो लोग चले गए मंदिर में, बड़े मंदिर में। और उस दिन गुरुपा किसी से मिलने भी नहीं वाले थे, ये काफ़ी चीज़ें थी उसमें, लेकिन गुरुपा ने उस बच्ची को बचाना था। 11 साल की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, और उस बच्ची को बचाना था। तो गुरुपा उनसे मिले, और वो उनको बस 5 मिनट में ही बच्ची को होश आ गया। बच्ची ने आंखें खोल दी, बच्ची लाइव हो गई, और उसको उसका लाइफ मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चा जिसका भी हो, सही हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उस वही वो लेडीज बता रही थी कि वो आज मेरी बेटी डॉक्टर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो जिनको ब्लेस करते हो उनके तो वारे ही नहीं आ रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल तो मैंने बहुत सारा देखा है, और मैं खुद के साथ भी काफ़ी चीज़ें फील करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप ऐसे ही हमें अपनी अपनी ब्लेसिंग हमारे साथ बनाए रखना, और हम आपके कहे अनुसार, आपके अच्छे मार्ग, अच्छे दिए प्रवचन तो सर गुरु जी ने कभी दिए नहीं है। जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको फॉलो कर पाऊँ गुरुपा में। थोड़ी मेरी जबान कड़वी है, मुझे पता है, और तो मैं उसको कोशिश करती हूँ, लेकिन वो कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, बाद में मुझे फील होता है। लेकिन
मैं उसको पूरी कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।